हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है एक ऐसे वायरस के बारे में जानेंगे जो वायरस अभी जो है बहुत ही चर्चा में है ना दोस्तों। और ये वायरस जो है चीन में जो है सो अभी इसका जो है सो ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है दोस्तों, और यह जो है इस वायरस का जो प्रभाव है वो अभी मतलब कि इस वायरस का जो प्रभाव है थोड़ा सा प्रभाव जो है हमारे देश में भी पहुंच गया है। ठीक है दोस्तों, और यह वायरस का जो है अभी बहुत ही चारों तरफ चर्चा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम जो है इस वायरस के बारे में जो है इसमें जानेंगे कि आखिर वो वायरस इसमें है क्या। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं जिस वायरस के बारे में बताने जा रहा हूँ तो वो वायरस का नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, यानी इसको शॉर्ट रूप में HMPV वायरस भी बोला जाता है। ठीक है, HMPV भी इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों देखिए, ये वायरस जो है इससे पहले जो है वो कोरोना वायरस जो आया था, ठीक है, तो उतना तो ये वायरस ख़तरनाक नहीं है ना। लेकिन फिर भी हम लोगों को जो है सचेत रहना है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये इससे फ़िलहाल ज़्यादा तो ख़तरा नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी तो रखना ही पड़ेगा। और इसके बारे में हम लोग जो है सो इसमें जानते हैं कि आखिर ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV जो है वो क्या है आखिर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यानी कहने का मतलब है ये जो है मानव मेटा न्यूमो वायरस, ठीक है, यानी HMPV है ना, तो ये जो है न्यूमोविरिडे परिवार का एक निगेटिव स्ट्रैंड RNA वायरस है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि ये जो है HMPV वायरस, ठीक है, ये जो HMPV वायरस है तो ये जो है ये न्यूमोविरिडे फैमिली का वायरस है। ठीक है दोस्तों, किस फैमिली का वायरस है, तो न्यूमोविरिडे फैमिली का ये जो है वायरस है, यानी कि ये जो है एक तरह से न्यूमोविरिडे जो परिवार है वायरस का, उसी परिवार का जो है ये एक HMPV वायरस उसी परिवार का सदस्य है। ठीक है दोस्तों, और यह जो है किस प्रकार का वायरस है, तो यह जो है एक निगेटिव स्ट्रैंड RNA वायरस है। ठीक है दोस्तों, यह जो है एक प्रकार का निगेटिव स्ट्रैंड RNA वायरस है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, यह जो वायरस है तो यह वायरस जो है ये एक वायरस है AMPV। ठीक है, तो AMPV वायरस से यह वायरस बहुत ही मिलता जुलता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि AMPV वायरस जो है वो भी जो है ये न्यूमोविरिडे परिवार से ही है। ठीक है, एक तरह से AMPV और ये HMPV दोनों समझिए कि दोनों भाई ही हैं, क्योंकि दोनों इसी परिवार के वायरस हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे जो है बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस वायरस से जो है अभी तक जो न्यूज़ है उसके अनुसार जो है इस वायरस का जो है दुनिया में क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए यानी है कि चीन द्वारा इसे सीजनल इन्फ्लुएंजा माना जा रहा है। दोस्तों चीन जो है इस वायरस के बारे में, इस वायरस से जो भी समस्या उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में चीन बोला है कि यह जो एक सीजनल इन्फ्लुएंजा है। मतलब कहने का मतलब है उसका कि ये जो है बस एक मौसम के कारण है ना, एक मौसम में परिवर्तन के कारण जो है मतलब कि कारण ही ये इस वायरस का भी प्रभाव है। यानी चीन का कहना है कि मौसम अगर बदल जाएगा तो इस वायरस का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा, यानी इससे
जो भी समस्या उत्पन्न हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। यानी उसका कहने का मतलब है कि ये एक मौसम के कारण बस ऐसा है। देखिए अब आगे है क्या कि वर्ष 2024 में मलेशिया में 327 MPV केस प्रतिवेदित हुए। ठीक है, यानी 2024 में जो है मलेशिया में जो है 327 केस जो है ये मेटान्यूमो वायरस का मलेशिया में दर्ज किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे है कि भारत में दिसंबर 2024 में SARI के 714 केस प्रतिवेदित हुए। ठीक है दोस्तों, देखिए कहने का मतलब है अभी तो नया साल शुरू ही हुआ है, यानी पिछला दिसंबर यानी पिछला महीना में जो है भारत में SARI दोस्तों क्या होता है ना, SARI दोस्तों SARI का फुल फॉर्म होता है सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। ठीक है, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, इसका मतलब होता है कि सांस लेने से संबंधित जो गंभीर बीमारी है होता है। ठीक है, सांस लेने से संबंधित जो गंभीर बीमारी होता है तो उसी को शॉर्ट में SARI ठीक है ये बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में दिसंबर 2024 में जो है सांस लेने से संबंधित गंभीर बीमारी का मामला जो है 714 मामला दर्ज किया गया था। ठीक है दोस्तों, 714 मामला दर्ज किया गया था, जिसमें इस 714 मामला में से जो है ठीक है 714 मामला में से ये 9 मामला ठीक है दोस्तों, यानी 9 मामला जो है क्या हुआ, 9 मामला यहाँ HMPV ठीक है 9 मामला जो है HMPV पॉजिटिव पाया गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि 714 मामला जो है दर्ज हुआ गंभीर सांस लेने से संबंधित बीमारी का, और उसमें से 9 मामला जो है HMPV पॉजिटिव पाया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यानी ये जो HMPV है, HMPV वायरस है, आखिर ये इसका क्या हिस्ट्री है देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों HMPV जो है एक रेस्पिरेटरी वायरस है। ठीक है, यानी HMPV जो है यानी वो रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी कहने का मतलब कि मुख्य रूप से वो जो है सांस लेने में तकलीफ़ को पैदा करता है। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ़ को वो पैदा करता है। ठीक है, समस्या उत्पन्न करता है। और यह वायरस जो है सबसे पहले नीदरलैंड में ठीक है सबसे पहले नीदरलैंड में 2001 में पाया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी HMPV वायरस जो है नीदरलैंड में 2001 में पाया गया था। ठीक है दोस्तों, यानी ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस बीमारी का क्या लक्षण है। देखिए दोस्तों, यानी लगभग मिला जुला करके कोरोना यानी कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस से जो हुआ था है ना, तो उसका जो लक्षण था लगभग सब लक्षण इसमें भी वही है। ठीक है, लक्षण भी वही है, प्लस में बचने का तरीका भी सब कुछ सेम है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल में कहने का मतलब है कि कोरोना वायरस जितना खतरनाक वायरस जो है हम इस वायरस को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस जो है अपना जो है वेरिएंट भी चेंज कर लिया था। ठीक है, लेकिन ये वायरस का अभी ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, बस एक सामान्य रूप से वो जो है मतलब ये जो है रेस्पिरेटरी वायरस है जो सांस लेने में तकलीफ़ है ना ये सबको प्रभावित करता है। और एक तरह से ये थोड़ा सा जो है बच्चे के लिए और जो 60 वर्ष से अधिक के जो व्यक्ति हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये जो है परेशानी वाला बात है। ठीक है, देखिए तो इसका अब हम लोग लक्षण जानेंगे कि इस वायरस से जो भी संक्रमित होगा तो क्या लक्षण उसका होगा। देखिए तो लक्षण में क्या है, मोस्ट कॉमन कफ फीवर है ना, मोस्ट कॉमन कफ यानी कि इसमें क्या होगा हल्का फुल्का खांसी होता है, फीवर यानी हल्का फुल्का बुखार रहता है। ठीक है, नसल कंजेशन यानी कि नाक बंद हो जाता है, यानी कहने का मतलब है कि नाक से
सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। ठीक है दोस्तों, सोर थ्रोट यानी गला में खराश उत्पन्न हो जाता है, गला जाम होने लगता है, क्योंकि यह वायरस जो है श्वास नली में सूजन पैदा करने लगता है। ठीक है, उसके बाद है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में जो है दिक्कत होने लगता है। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होने लगता है। ये सब जो इस बीमारी का लक्षण है। ठीक है, कॉमन रूप से। और जिसको गंभीर रूप से ये प्रभावित करेगा, यानी HMPV वायरस जिसको भी गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, तो गंभीर रूप से प्रभावित में क्या क्या, तो ब्रोंकाइटिस है ना, ब्रोंकाइटिस उसको हो सकता है। ब्रोंकाइटिस क्या होता है दोस्तों, श्वास नली में जो है सूजन उत्पन्न हो जाता है, तो उस बीमारी को हम लोग ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी श्वास नली में अगर सूजन उत्पन्न हो गया तो सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, उसी बीमारी को हम लोग ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है। उसके बाद न्यूमोनिया, न्यूमोनिया क्या होता है, जिसमें फेफड़ा में संक्रमण हो जाता है दोस्तों, है ना, फेफड़ा में पानी भर जाता है तरल पदार्थ, जिसके वजह से क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, तो उसको हम लोग न्यूमोनिया बोलते हैं। वो बैक्टीरिया और ये वायरल बीमारी है ना, तो यानी फेफड़ा में संक्रमण हो जाता है। तो गंभीर रूप से HMPV वायरस से जो गंभीर रूप से प्रभावित होगा उसको ये दोनों जो है उसको लक्षण हो सकता है उसको। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए संक्रमण, यानी इसमें संक्रमण कैसे होता है। ठीक है, देखिए इसमें है कि HMPV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने अथवा छींकने से फैलता है, साथ ही संक्रमित व्यक्ति को छूने एवं संक्रमित वस्तुओं के मुंह, आँख अथवा नाक के संपर्क होने से फैल सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है दोस्तों वही है जो कोरोना वायरस के टाइम में था, है ना, यानी कि अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक में अगर रहेंगे, अगर वो खांसेगा, छींकेगा और उसका छींक का छींटा अगर हमारे शरीर पर पड़ गया, अगर उसको जो है हम छुएंगे, फिर अगर हम अपना नाक कान ये सब छुएंगे, अगर वो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा तो हम भी संक्रमित हो सकते हैं, है ना, तो वही बात इसमें है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कहने का मतलब है उद्भव काल, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारे शरीर में जब HMPV वायरस जो है अगर प्रवेश कर जाएगा तो कितने दिन के बाद वो अपना असर दिखाना शुरू करेगा। तो दोस्तों कम से कम 3 दिन, है ना, और अधिकतम 6 दिन, यानी नॉर्मल रूप से 3 से 6 दिन, है ना, 3 से 6 दिन में जो है वो अपना प्रभाव डालना शुरू कर देता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कौन से मौसम में इसका प्रभाव रहता है, तो दोस्तों जाड़ा के मौसम में इसका, और फिर बसंत का शुरुआत के मौसम में जो है इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, जाड़ा के मौसम में और बसंत ऋतु के शुरुआत में जो है ये HMPV वायरस ज़्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अब है ये बचाव। ठीक है दोस्तों, आखिर इसमें हम लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, तो दोस्तों बस वही है बचाव जो कोरोना वायरस के समय जो है हम लोग करते थे। ठीक है दोस्तों, बस वही चीज़ है ना दोस्तों। देखिए इसमें भी वही बात है, पहला में क्या कर रहा है कि हाथों को साबुन एवं पानी से लगातार धोना है। ठीक है दोस्तों, है ना, आगे गंदे हाथों से आँख, नाक अथवा मुंह को नहीं छूना है। ठीक है दोस्तों, अगला संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्या है कि खांसते एवं छींकते वक्त मुंह को रुमाल से ढकना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए वस्तुओं को लगातार साफ करना है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि संक्रमित व्यक्ति जिस चीज़ को छूता है ना, उसको क्या करना है कि साफ कर देना है उसको। ठीक है, सैनिटाइजर ये सब से उसको जो है साफ कर देना है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संक्रमण की अवधि में खुद को घर में ही आइसोलेट करना है दोस्तों। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर HMPV वायरस अगर वो संक्रमित हो गया है तो उसको जो है कुछ दिन के लिए वो अपना घर में ही रहे तो सबसे बेहतर होगा, ठीक है। सुरक्षित भी रहेगा और खुद को भी बचाएगा और दूसरे को भी वो बचा सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में देखिए, कह रहा है कि छोटे बच्चे, 60 वर्षों से अधिक उम्र वाले व्यक्ति तथा वीक इम्यूनिटी वाले व्यक्ति के लिए विशेष एहतियात बरतने का सुझाव। यानी दोस्तों, यानी जो भी छोटा बच्चा है, ठीक है, या फिर 60 वर्ष से अधिक के जो भी बुजुर्ग हैं, ठीक है, व्यक्ति हैं, इसके अलावा जो है वीक इम्यूनिटी, यानी कहने का मतलब है जिसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमज़ोर है, तो उन लोगों को जो है विशेष रूप से अपने आप को ध्यान रखना है ना, सावधानी से उनको रहना है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों पर वायरस का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा पड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि ये जो वायरस है अभी फ़िलहाल में इस वायरस से जो है फ़िलहाल में क्या है कि ज़्यादा डरने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये वायरस, कोरोना वायरस, इतना ख़तरनाक नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम लोग को सावधानी से रहना है, क्योंकि अगर सभी लोग अगर लापरवाही करेंगे तो सभी के लापरवाही से जो है ना, मतलब गंभीर जो है सो परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को सावधानी से रहना है। बाकी इससे घबराने का ज़रूरी नहीं है। ये कोरोना इतना वायरस जो है सो ख़तरनाक ये नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बारे में यानी HMPV के बारे में जानकारी प्राप्त किया। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।